जो साधना करने वाले हैं, जो साधक है, वो आकर यहाँ साधना करते हैं। अक्सर यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक तो होता ही है, अन्य मंत्र का जाप भी किया जाता है। अचानक घोषणा आई, श्रीमती इंदिरा गांधी को अंगरक्षकों ने गोली मार दिया है। ये उसी दिन की बात है जहां पर पूरा प्रशासन यहां आया था और सभी लोग अचानक जो है ऐसी दुखद घड़ी में सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए और तब से ये स्थान रिक्त रहा। नमस्कार, रजनीश केयू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं सिवान जिला मुख्यालय से पश्चिम दिशा की तरफ। जीरादेई के पास स्थित एक गांव है जिसका नाम है ठेपहा। ठेपहा में एक महादेवा टोला है और वहां पे स्थित है बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, जहां पे शिवलिंग की जो आकृति है वो देखने लायक है और उस शिवलिंग में भगवान शंकर की प्रतिमा भी बनी है। ये शिवलिंग जो है वो लगभग 5000 वर्ष पहले का बताया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो रजनीश केयू ब्लॉग मेरा YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सिवान के बारे में आपको क्या क्या देखना है वो आप हमें कमेंट करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो रजनीश कुमार युवा चित्रकार के नाम से फेसबुक पेज है, आप उस पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सिवान के उन तमाम स्थानों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो आने वाले भविष्य में एक पर्यटक स्थल के तौर पे उभर सकता है। तो आज हम लोग जीरादेई से जस्ट आगे ठेपहा गांव है, वहां हम लोग पहुंच रहे हैं और हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे। ये आपका जीरादेई ही है जहां राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास है और सिवान जो है राजेंद्र प्रसाद के नाम से विख्यात है, जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और उस गांव में पहुंचने के पहले हम लोग चलेंगे विजयपुर। यहाँ पे है कृष्ण कुमार सिंह का घर। मैं बता दूं कि कृष्ण कुमार सिंह सिवान के सबसे बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने कई स्थानों को उजागर किया है और उन्हें उसकी पहचान दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उन्हें उसकी पहचान दिलाते हैं। उसी में ये इसका भी स्थान है जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं कृष्ण कुमार सिंह के घर और ये है विजयपुर। उनके मोहल्ले में ये शिव मंदिर है छोटा सा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कृष्ण कुमार का घर है और हम जस्ट पहुंच ही गए इनके घर पे। ये उनके छोटे बेटे हैं। अभी हम लोग कृष्ण कुमार सिंह के साथ चल रहे हैं। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं मुख्य भाग को ही दिखा रहा हूं। चूंकि कृष्ण कुमार सिंह जी को इस स्थान के बारे में बृहद जानकारी है, वो इस स्थान को कई बार उन्होंने उजागर किया है। तो आज हम लोग सोचे क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाया जाए जिससे सिवान वासी भी इस स्थान को देखे, यहाँ आए और भगवान शिव के दर्शन करें। और जैसा कि मैंने सुना है ये शिवलिंग जो है ये प्रत्येक वर्ष यानी समय दर समय इसकी वृद्धि होती है। ये जैसे अपने आकार में है वो कुछ साल पहले या कुछ वर्ष पहले ये इससे भी छोटा था। तो इस टर्नर के माध्यम से हम लोग इस गांव में पहुंच रहे हैं। ये एक रेलवे ट्रैक के नीचे एक टर्नल है। ये हम लोग इस गांव में पहुंच गए हैं जो ठेपहा है। ये जो मोहल्ला है ये महादेवा नगर के नाम से जाना जाता है। महादेवा भगवान शिव के नाम पे ही ये पड़ा है। और ये सामने ये मंदिर है। नमस्कार, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे ठेपहा में जो जीरादेई के पास है और ये स्थान है महादेवा टोला गांव ठेपहा और यहीं पे स्थित है वो प्राचीन मंदिर जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं। इस प्राचीन मंदिर के बारे में अभी हम जानेंगे कृष्णा सर से और यहाँ के मंदिर के पुजारी से। मंदिर के ठीक पश्चिम में ये एक बड़ा तालाब है जो काफी आकर्षक का केंद्र है।
आने वाले टाइम में ये एक पर्यटक स्थल के तौर पे जरूर डेवलप होगा। ये मंदिर जो बनाया जा रहा है ये ग्रामीणों के सहयोग से बनाया जा रहा है और ये पुराने भवन है जिसमें एक बजरंगबली है और एक माता जी हैं और ये स्पेशली मंदिर जो है वो साधकों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है जो काफी स्पेसियस है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह हुआ। आज यहाँ हम लोग आए हुए हैं महादेवा टोला ठेपहा, जहाँ पर महाभारत कालीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग की विशेषता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये लकड़ी का बना हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रतीत तो लकड़ी का होता है लेकिन ये पत्थर का है और ये शिवलिंग, इस शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप इसको कहा जाए कि ये अपने आप यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ आए और पुरातत्व विभाग के जो पदाधिकारी शोध किए थे उन लोगों ने भी इस शिवलिंग का जो काल है 5000 वर्ष पूर्व का बताया था। सबसे बड़ी बात है कि 2018 में पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी आए हुए थे 1984 में और 2018 में जो तीतर स्तूप के पास परीक्षण उत्खनन हुआ उस समय में शंकर शर्मा जी आए हुए थे और शंकर शर्मा ने इस शिवलिंग को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार का शिवलिंग कहीं नहीं देखा, ये अद्भुत शिवलिंग है। और उन्होंने भी कहा कि मुझे 5000 वर्ष पूर्व का प्रतीत होता है और ज़रूरत है और शोध करने की, गहन अध्ययन करने की। यहाँ आप जो शिवलिंग देखेंगे तो ऊपर कुछ कटा हुआ सा आपको दिखलाई देगा। उसके बारे में यहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि बहुत पहले इस शिवलिंग को चुराने के लिए चोर आए हुए और वे जो चोर थे वो चाहे कि इसको हम लेकर चले जाएं तो वो लोग निकालना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो वे लोग नाराज होकर, ऐसा कहा जाता है, अब कहाँ तक सत्य मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो लोग नाराज होकर टांगी से प्रहार किए थे। तो वो जो बीच में कटा हुआ दिखता है ऐसा दिखने लगा, शायद लोग कहते हैं कि खून गिरने लगा, लेकिन वो 5 या 6 थे चोर थे और इस किनारे पर सभी जाकर सबका देहांत हो गया और हर जगह एक एक बर का, पीपल का पेड़ उग गया और लोग कहते हैं कि उन्हीं लोगों मैंने ये शिवलिंग का ही देन था जिसके चलते उन लोगों का देहांत हुआ और भगवान शिव कुपित हो गए थे उन लोगों के आचरण से और सबका देहांत हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता है, उसके बाद यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नत को मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी आता है और अपनी मन्नत को मांगता है वह पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि सावन के महीना में या ऐसे भी अभी सावन न हो तब भी जो साधना करने वाले हैं, जो साधक है, वो आकर यहाँ साधना करते हैं। अक्सर यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक तो होता ही है, अन्य मंत्र का जाप भी किया जाता है और बहुत से कठिन बीमारी हो या जिनको लड़का नहीं होता हो, नौकरी नहीं होता हो, उस तरह के लोग भी यहाँ आते हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि यहाँ युवा वर्ग जो सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो प्रति वर्ष दर्जनों युवाओं को यहाँ पूजा करने से नौकरी मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर युवा वर्ग भी इस ओर आता है और उसकी मन्नत पूर्ण होती है तो ये भगवान शिव का ही देन है और
विशेषता इस शिवलिंग में है कि आप इसमें हर जगह आप शिवलिंग देखेंगे तो उस शिवलिंग में बहुत चमक आप देखेंगे, लेकिन इस शिवलिंग में चमक नहीं है और उसमें भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है, चित्र लगी हुई है। और ऐसा अद्भुत मुझे नहीं लगता है कि इधर कहीं होगा जिस शिवलिंग में भगवान शिव की प्रतिमा भी लगी हो। तो ये सब देखने से और इस स्थल की विशेषता से लगेगा गांव के लोग, आसपास के लोगों में जागृति आई है। अब लोग बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं। ये प्राचीन तालाब है, ये तालाब भी काफ़ी प्राचीन है। मुझे लगता है कि जब से ये यहाँ स्थापित हुआ होगा तब से ये प्राचीन तालाब है, ये नई तालाब नहीं है। इन सारे चीज़ों को देखने से और इसके आसपास जितने भी गांव हैं, सारा गांव जो है, सब गांव प्राचीन और पुरातात्विक स्थल से जुड़ा हुआ है। यहाँ जामापुर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम रामा जापू था। यहाँ बड़े बड़े देश देशांतर से संत महात्मा आकर तपस्या करते थे। बगल में सुरवल गांव है जो कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का निवास होता था। ये ठेपहा भी है जो प्राचीन ही गांव है, जो अगर इतिहास पर नज़र दौड़ाया जाए तो चाइनीज भाषा में, तिब्बती भाषा में उसी को ठुंग कहा जाता है और उसी ठुंग से ये ठेपहा हुआ है। तो जो कुशीनगर की बात होती है, जो कुशीनारा की चर्चा होती है, जो बगल में किशनपुर गांव है, उसका भी संबंध इस स्थल से है और ये काफ़ी प्राचीन स्थल है। हम लोग चाहेंगे, सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो 5000 वर्ष प्राचीन जो शिवलिंग है, यहाँ इसको पुरातात्विक स्थल घोषित करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार विरासत के तौर पर प्राचीन स्थलों को देख रही है। तो ठेपहा में जो महादेवा टोला में स्थित है भगवान शिव की जो शिवलिंग है, इसको अगर पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया जाता है, बगल में तीतर स्तूप है, इसको पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया जाता है, तो बहुत से पर्यटक यहाँ आएंगे। इस जिले का राजस्व बढ़ेगा, इस क्षेत्र का राजस्व बढ़ेगा, गांव का राजस्व बढ़ेगा और जो युवा बेरोजगार हैं उन लोगों को स्वतः रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए एक रोजगार का सुअवसर प्रदान होगा। तो मैं सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि महादेवा टोला में जो मंदिर है और तीतर स्तूप को पुरातात्विक स्थल घोषित किया जाए, इसको पर्यटन स्थल से जोड़ा जाए। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये मंदिर, ये प्राचीन है और शिवलिंग जो है वो काफ़ी प्राचीन है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये स्पेशली साधकों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो काफ़ी स्पेसियस है। अभी ये पहली मंजिल है और भी मंजिलें बनेंगी। यहाँ हम परिचय लेते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं। नमस्कार, मैं राजेश गिरी, मुख्य जो है कि ये मंदिर का पूजा पाठ हम ही करते हैं। हमारा पिता पूरा खानदानी जो लोग पहले का जो कि 10वें ग्राम के ऊपर में आकर के इसका जो है कि पूजा पाठ मैंने कर रहा, सेवा पानी जो। ये थे राजेश गिरी जो मंदिर की देख रेख करते हैं। मंदिर के ठीक बगल में कुछ साधक की टोली भी है, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। मैं विजयेंद्र पाठक आचार्य, सुरवल गांव यहाँ से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर पर अवस्थित है, वहीं का रहने वाला। प्राचीन काल से जब मैं छोटा था, उस समय से इस स्थान की भव्यता के बारे में पूर्वजों ने हमें सुनाया है। ये चारों तरफ वट वृक्ष के बीच में भगवान शंकर का एक शिवलिंग जो वर्तमान में है वो स्थापित था। उस जमाने में जब मैं 1984 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय बगौरा गांव के एक बबुआ जी हुआ करते थे, जो सीवान में प्रति वर्ष कम से कम 2 बार मानस का पाठ कराया करते थे।
बड़ी धूम थी उस जमाने में उनकी, और वो भूमिहार वंशोद्भव थे। ठेपहा में भूमिहार लोगों की बस्ती है। भूमिहार लोग अपने कुटुंब के रूप में उनको यहाँ लाए थे 1984 में। चारों तरफ से वटवृक्ष से आवृत यह स्थान निर्जन रहा होता था। उस समय प्रायः निर्जन था, और ये शिवलिंग को उन्होंने देखा और पटना के पुरातत्व विभाग के लोगों को लेकर के आए। उन लोगों ने जांच किया और ये बताया कि ये 5,500 वर्ष पुराना शिवलिंग है। सिवान जिला में एकमात्र शिवलिंग ये ऐसा है जिसके ऊपर भगवान शंकर की आकृति आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आप अगर उसका चित्र लेंगे तो भगवान शंकर की आकृति उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। उन्होंने इसके पुनरुद्धार का एक प्रयास किया। यहाँ अष्टजाम 24 घंटे तक यहाँ आयोजन हुआ। उस समय मैं नया था, आचार्य के रूप में मैं यहाँ था। अष्टजाम की पूर्णाहुति के दिन ज्यों ही बबुआ जी खड़ा होकर के इसके संबंध में बताने को हुए, तब तक उस समय टीवी वगैरह नहीं था। ट्रांजिस्टर से लोग सुना करते थे। अचानक घोषणा आई, श्रीमती इंदिरा गांधी को अंगरक्षकों ने गोली मार दिया है। ये उसी दिन की बात है जहां पर पूरा प्रशासन यहाँ आया था और सभी लोग अचानक जो है ऐसी दुखद घड़ी में सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए और तब से ये स्थान रिक्त रहा। इसी बीच इस क्षेत्र में कृष्णा बाबू जैसे एक विद्वान जो आप लोगों के साथ हैं, उन्होंने इस स्थान को और इसके अन्य परिसर में, इसके क्षेत्र में अन्य स्थानों का एक सम्यक अनुशीलन अध्ययनात्मक किया और इन्होंने ये प्रमाणित किया अपने खोजपूर्ण ढंग से कि यह स्थान बौद्ध स्थान रहा है। आज भी जिसको हम लोग लम्हा पोखरा के रूप में जानते हैं, वो लम्हा लामाओं के रहने का स्थान था। मुइया एक गांव है जो गढ़ है। मुइया, वैसे मुइया शब्द जो है विकृत शब्द है। यत्र म्रियते जनः सैव मुइया, यानी ए डेड प्लेस, जहां पर इनके द्वारा सत्यापित हुआ खोजपूर्ण ढंग से कि भगवान बुद्ध का प्राणांत उसी स्थान पर हुआ था। वाणीगढ़, बंगरा और ये तमाम क्षेत्रों के स्थान स्थान का इन्होंने अपने से अपने ढंग से खोज करके बताया कि यही बौद्ध भगवान बुद्ध का क्षेत्र रहा, अंतिम कर्म क्षेत्र यही रहा और पपौर से संबंध उसका था। वर्तमान में जिसको हम लोग कुशीनगर के रूप में जानते हैं, उस स्थान को उन्होंने अपने सद प्रयास से उसको ये किया और मेरे देखने से इनका अध्ययन और इनका जो प्रमाण है वो अकाट्य प्रमाण है। इस स्थान पे आकर के बहुत से लोगों का जो कामना है मन की, वो यहाँ अर्चन करने से, दर्शन करने से पूर्ण हो जाती है। इस स्थान की एक अपनी विशेषता है। कुछ दिनों के पहले यहाँ वट वृक्ष हुआ करता था। वट वृक्ष को कोई काटता भी नहीं था, लेकिन काटने से पहले पुनः मैंने आकर के स्थानीय लोगों ने कहा
तो मैंने पूजन कराया उसका, और अन्य लोगों के प्रयास से, सदप्रयास से एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ हो रहा है। आपने कहा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं कहता हूँ इसको ऐसे बनना चाहिए कि कम से कम बिहार का ये दर्शनीय स्थान हो। ऐसा स्थान, ऐसा प्रबल और धार्मिक, यहाँ आ जाने के बाद से अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी जो है शरीर में अपने आप समाहित होती है और भगवान शंकर के प्रति आस्था अपने आप अभिव्यक्त होने लगती है। आप और कुछ अगर पूछना चाहें हमसे तो पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए, सीवान वासियों से, बिहार वासियों से मैं एक बार करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ठेपहा गांव में महादेवा मंदिर के नाम से विख्यात इस सुरम्य कहें और निर्जन वनस्थली का एक बार अवलोकन करें। इस स्थान पर आकर के देखें और अगर कामनाएं कोई मन में है तो उनको व्यक्त करें भगवान शंकर के सामने, उनको ध्यान में रख करके उनकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। बाद के जितने भी शिवलिंग हैं हमारे यहाँ वो सब स्थापित हैं, लेकिन ये प्रमाणित है पुरातत्व विभाग के द्वारा कि यह स्थापित शिवलिंग नहीं है। और इसकी एक और विशेषता रही है, ये छोटे छोटे रूप में इसकी अभिवृद्धि होती है। अभी इसका ये हुआ है, हम लोग जब बच्चे थे तो इनका रूप जो है सो नीचे था, धीरे धीरे इनमें अभिवृद्धि होती है और ये जीवित लिंग है। यद्यपि देखने में ये जो है सो कुछ दूसरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतर से जिनकी आस्था हो, देखिए मुख्य बात है आस्था की। अगर आस्था है तो पत्थर में भगवान है, और अगर आस्था नहीं है तो मूर्ति एक पत्थर है। तो आस्थावानों को एक बार अवश्य आना चाहिए, इस स्थान को देखना चाहिए और इस स्थान से पुण्य प्राप्त, लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये जो स्थान है, ऐसा लग रहा है कि किसी साधकों के लिए स्थान है, इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ जितना भी शिव मंदिर है विशेषतः, वो सब का सब जो है साधकों के लिए ही रहा। उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए वो नहीं रहा, वो साधना की स्थली रही और ये भी उनमें से एक है। हमेशा से साधना एकांत में होती है। साधना के लिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ये एकांत का विषय है, एकांत में ही ये हो सकता है। इसलिए आज भी ये निर्जन है, चारों तरफ से यदुवंश से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी ये निर्जन स्थान है। यहाँ कोई साधक ही आ सकता है, साधक ही आता है भगवान शंकर की आस्था लेकर के और अपनी झोली में आशीर्वाद लेकर जाता है। आचार्य विजेंद्र पाठक से बात करके काफी इस मंदिर के बारे में और इस शिवलिंग के बारे में पता चला, और वैसे गूढ़ रहस्य भी पता चला जो ग्रामीणों को नहीं पता है, ना ही सिवान वासियों को पता है। अब हम इस मंदिर के शिवलिंग को दिखाएंगे, जो काफी अपने आप में ज्योतिमान स्थापित किया हुआ है। मंदिर के पुजारी से हम आग्रह करके ऊपर चढ़ाए हुए फूलों को हम हटवा दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग जो है ऊपर से हल्के हल्के क्रैक्स इसमें हैं और ऐसा लगता है कि यह किसी वस्तु से प्रहार किया गया है। और ये शिवलिंग का जो नीचे का जो पेडिस्टल है, ये सीमेंट के माध्यम से इसको जमा दिया गया है ताकि कोई इसे उखाड़ ना सके। और आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कैसे इसमें क्रैक बने हुए हैं।
इसको हम चारों ओर से दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भगवान शंकर की प्रतिमा बनी हुई है और ऐसा ग्रामीण बताते हैं कि ये प्रतिमा और नीचे तक है। सिवान वासियों से आग्रह है और सभी उन लोगों से आग्रह है जो शिव भक्त हैं, जरूर यहाँ पर आएं और प्रशासन से यह आग्रह है कि इसे और इस एरिया को डेवलप करें ताकि ये एक पर्यटक स्थल के तौर पे बन सके और दूर स्थित लोग भी यहाँ आसानी से आ सकें। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोग ये समझे कि हमारा सिवान जो है सांस्कृतिक विरासत के मामले में धनवान है। और आप मेरे रजनीश केयू ब्लॉग पे बने रहें और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देंगे सिवान के धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, जो पर्यटक स्थल भविष्य में बन सकते हैं, उस स्थल को दिखाएंगे।